नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डीए गुरुजी पर। सो गाइस, यहाँ पर काफी सारे लोग को भाई जिसका इंतजार था। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती यूपीएसआई की वैकेंसी का जितने लोगों को भाई इंतजार था, यहाँ पर यूपीएसआई की जो वैकेंसी है आ चुकी है। नोटिफिकेशन जो है आ चुका है। आज 25 फरवरी है और दिनांक 25 फरवरी 2021 के दिन ये जो अपडेट है आई है। आप लोग चाहो तो सरकारी वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हो, या मैंने इसका जो पीडीएफ है, पूरे नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर दे दूंगा। एक छोटी सी इसके बारे में जान लेते हैं, क्या क्या चीजें आई हैं, कितनी पोस्टें आई हुई हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पर रहने वाली हैं। पूरे डिटेल के साथ इस पूरे नोटिफिकेशन को हम लोग देखते हुए चलेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो लोग भाई यूपीएसआई की चाहत रखते थे। यूपीएसआई का वेट बेसिकली बहुत दिनों से लोग कर रहे थे, तो उसके लिए यहाँ पर जो चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी आई वो आपकी 9027, ठीक है, 9027 पदों वैकेंसी आई है, जहां पर जनरल वालों के लिए 3613 है। ईडब्ल्यूएस जो कि 10% आरक्षण जिनको मिलता है 902 सीटें हैं। इसके अलावा ओबीसी के लिए 2437 सीटें हैं। एससी के लिए 1895 और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यानी कि एसटी के लिए 2% जो कि आरक्षण मिलता है, 180 यहां पर सीटों की संख्या है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अलग अलग जो पदों की संख्या अलग से दी गई है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की 180 पद है। इनको आप लोग वहां पर जाके देख सकते हो। काफी लोग भाई फीमेल के लिए पूछ रहे, तो फीमेल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं भैया 1805 पदों की जो वैकेंसी है आई हुई है। और यहां पर पूरी जो डिटेल है दी गई है, यहां पर किन के लिए कितनी सीट आई है, सब कुछ यहां पर दिया गया है। देखिए यहां पर सिंपल सी बात है, यहां पर देखो ये जो आपकी पद है ये आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पदों की श्रेणी का है। इसके बाद यहां पर एक पद आपका किसका है वो देख सकते हैं। यहां पर एक पद आया है प्लान टू कमांडर, पीएससी का भी आया हुआ है, जिसमें 484 पोस्ट है। इसी तरह यहां पर आप लोग देख सकते हैं अग्निशमन का भी आया हुआ है, जिसमें अग्निशमन में 23 सीटें हैं। और अगर हम बात करते हैं क्या लिखा है भाई, सीधी भर्ती द्वारा जाने वाले उक्त पदों के सापेक्ष जो हॉरिजॉन्टल, ये तो अलग चीज है। तो यहाँ पर ये सब सीटें जो आई हुई है अलग अलग यहाँ पर पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर काफी लोग जो परेशान है भाई कब से भरा जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 अप्रैल यानी कि अभी 1 अप्रैल में काफी टाइम है, मतलब 1 अप्रैल से इसकी आवेदन जो इससे स्टार्ट होगी, ये याद रखिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आवेदन शुल्क जमा करने की और आवेदन पत्र जो है सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी कब है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है 30 अप्रैल रात के 12 बजे, यानी कि 1 महीने का टाइम मिलेगा। यानी कि होली मना लो, उसके बाद भरना शुरू कर, लेकिन हाँ तैयारी जो है अभी से शुरू कर दो। होली ये नहीं कि होली के बाद भरा जाएगा तो तैयारी आप तब शुरू करोगे। इसके अलावा देखिए फीस की बात करते हैं तो आवेदन शुल्क जो है आपका 400 रुपए है मात्र। इसके अलावा यहां पर हम बात करते हैं भाई अहर्ता के बारे में, तो अहर्ता बोल तो आपकी योग्यता जो होती है कि आपकी जो है क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, पूरा देख लीजिए। राष्ट्रीयता, आप भारत के नागरिक हो, ठीक है, भारत के नागरिक हो, ये तो सबको पता। ये नहीं काफी लोग सोचते हैं कि यूपीएसआई की वैकेंसी है तो सिर्फ यूपी वाले भर सकते हैं, ऐसा नहीं है। भारत के नागरिक आपको होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर शैक्षिक अर्हता, जिसके हम लोग पूछते हैं भाई, शैक्षिक अर्हता हर पोस्ट के लिए अलग अलग यहाँ पर दिया गया। जो आपका यूपीएसआई का पोस्ट है उसके लिए आपका क्या होना चाहिए भाई, आपके पास जो है स्नातक की डिग्री, बोले तो आपका ग्रेजुएशन जो है आपका होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष जो भी मान्यता होती है आपके पास होनी चाहिए, चाहे आप बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, मतलब जो आपके ग्रेजुएशन, बीटेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका जो स्नातक होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पर जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद के लिए आया है, इसमें भी आपका जो है वही विज्ञान से स्नातक देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें जो है सिर्फ साइंस साइड वालों के लिए आया है, विज्ञान से स्नातक की उपाधि यह सरकार द्वारा उसके समक्ष कोई दिया गया, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के लिए दिया गया है। इसके अलावा अधिमानी अहर्ता है। अधिमानी अहर्ता मतलब क्या होता है कि अधिमानी अहर्ता का कोई अंक नहीं होता है, बल्कि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अधिमानी अहर्ता। अधिमानी मतलब होता है, जैसे अधिमानी का मतलब क्या होता है कि ये आपका अनिवार्य नहीं होता है। अगर आपके पास ये अहर्ताएं हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। जैसे कि अगर आपके 2 लोग हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, उनके सेम नंबर आए हैं, तो अधिमानी अहर्ता जिसके पास वो होगा उसको जो है उसको अधिक वरीयता मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एक 2-1 का सर्टिफिकेट जो कि आपका NIELIT सोसाइटी के द्वारा मिलता है, जो O लेवल का प्रमाण पत्र होता है, वो अगर आपके पास है, या अगर आपके पास प्रादेशिक सेना में अगर आपने 2 वर्ष तक की सर्विस की है, या आपका कैडेट कोर भी प्रमाण पत्र है, तो इसका कोई अलग से नंबर नहीं मिलेगा, बस आपको वरीयता जो है अधिक मिल जाएगी। अब यहां पर बात करते हैं भाई एज लिमिट के बारे में। सब लोग सबसे ज्यादा परेशान है भाई एज लिमिट को लेकर के, तो यहां पर याद रखिए 1 जुलाई 2021 तक, ठीक है, आपकी जो एज है 1 जुलाई 2021 से याद रखिएगा 21 वर्ष तक जो आपकी हो जानी चाहिए, और 28 वर्ष से अधिक की आयु जो है पूर्ण ना हो। अर्थात अभ्यर्थी जो है 1/7/1993 से पहले का और 1/7/2000 यानी कि सन 2000 के बाद का ना हुआ, यानी कि जिसकी एज इनके बीच में वेरी करती है 1 जुलाई 1993 से लेकर 1 जुलाई 2007 तक, उनके बीच में ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक आपका नॉर्मल है, जनरल वालों के लिए बेसिकली आपका यहां पर दिया गया है। इसके अलावा हो सकता है यहां पर देख सकते हैं जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी कि एससी के लिए और एसटी के लिए यहां पर आपके देख सकते हैं, या ऐसी अन्य श्रेणियों के लिए यहां पर जो है उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू और मतलब जो इसमें दिया गया वो आपको उतनी छूट मिलेगी। इसके अलावा यहां पर
वैवाहिक परिस्थिति यहाँ पर आप सभी को पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्यता, शारीरिक तो यहाँ पर सबको पता ही है भाई। यहाँ पर आपका जो फिजिकल है वो आपका पेपर के बाद होता ही होता है, उसके बाद में बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं भाई ऑनलाइन लिखित परीक्षा के बारे में। यहाँ पर जो पेपर का पैटर्न होने वाला, आप तो पहले रिटर्न होगा ना, पहले आपको रिटर्न क्वालिफाई करना है। तो रिटर्न के लिए भाई देख सकते हैं यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी। जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं उसमें से देखिए, सामान्य हिंदी मैं पढ़ा रहा हूं अभी, इसके अलावा यहाँ पर रीजनिंग तो मैं पढ़ा ही रहा हूं। रीजनिंग आपका तो 100 अंक आपका हिंदी का रहने वाला है, 100 नंबर के पेपर आपके रीजनिंग के आएंगे। इसके अलावा मूल विधि, सामान्य ज्ञान, मूल विधि सबसे इंपॉर्टेंट है। मूल विधि यहां पर याद रखिएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मूल विधि और संविधान से आते हैं, क्योंकि आपका यूपीएसआई का पेपर है तो आईपीसी धारा, संविधान की धाराएं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये 100 नंबर यहां से आने वाले हैं। इसके लिए मेरी जो खुद की एक ऐप है उस पर मैं बुक भी लॉन्च करने वाला हूं, मूल विधि को लेकर के पूरी बुक तैयार होने वाली है। तो ये जो मूल विधि के से रिलेटेड चीजें हैं वो आपका यहां पर आने वाला है। इसके अलावा आपका जो संख्यात्मक यानी कि इसको मैथ कह सकते हैं, 100 क्वेश्चन आपके मैथ के लिए आने वाले हैं। काफी अच्छा लेवल पर मैथ आता है, इसकी भी तैयारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात करते हैं भाई किसके बारे में। ऑनलाइन जो पेपर होगा आपका 2 घंटे का होगा। कितने घंटे का भाई? 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का होगा। इसके अलावा यहां पर अभ्यर्थी की संख्या के अनुसार ऑनलाइन लिखित परीक्षा जो है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, याद रखिएगा, ऑफलाइन नहीं होने वाला है, ऑनलाइन होने वाला है। और परीक्षा जो है एक ही तिथि को एक से अधिक पालियों में अथवा एक से अधिक तिथियों में हो सकता है। वो तो डिपेंड करता है कितने लोग वहां पर है। नॉर्मलाइजेशन पेपर भी, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, मतलब कि पेपर अगर मान लीजिए एक से अधिक तिथि पाली में हो रहा है तो अलग अलग पेपर बनेगा, तो कोई कठिन हो सकता है, कोई सरल हो सकता है, उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके अलावा यहां पर और जो चीजें दी गई हैं ये आपके लिए जो इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताते हुए चलता हूं। ऑनलाइन पाठ्यक्रम हो गया। आप देख सकते हैं भाई शारीरिक मापदंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। देख सकते हैं ऊंचाई, हाइट वाइट कितनी होनी चाहिए भाई, जो सामान्य है यानी कि जनरल वाले हैं या ओबीसी वाले हैं या जो आपके एससी वाले हैं उनके लिए न्यूनतम ऊंचाई जो आपका कितना होना चाहिए। एससी वाले भी देख लीजिए भाई, एससी वालों तक का और जनरल वालों तक का। इसके अलावा ओबीसी वालों का, ओबीसी वालों के लिए जो है 168 सेंटीमीटर, और जो एसटी वाले हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर। और चेस्ट की बात करते हैं, देख सकते हैं न्यूनतम जो चेस्ट होना चाहिए वो 79 बिना फुलाए, और फुलाने के बाद कम से कम जो है 84 सेंटीमीटर फुलाने पर। और इसी तरह यहां पर जो अनुसूचित जनजाति हैं उनके लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर, और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और टिप्पणी यहां पर दिया गया न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव जो है आपका अनिवार्य है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। इसके बाद ये तो पुरुषों के लिए हो गया। हम बात करते हैं महिलाओं के लिए। तो भाई महिलाओं के लिए जो हाइट है वो आपकी 152 सेंटीमीटर, जनरल, ओबीसी और एससी वालों के लिए, और एसटी वालों के लिए जो है 147 सेंटीमीटर है। और न्यूनतम वजन भी आपका 40 किलोग्राम होना चाहिए, ये भी याद रखिएगा भाई, इससे कम का वजन नहीं होना चाहिए। 40 किलोग्राम जो आपका यहाँ पर न्यूनतम वजन है, ये महिलाओं के लिए जो आपकी जो है शारीरिक मापदंड यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप यहाँ पर आप सभी को पता चल गया होगा। तो भाई आपका पहले लिखित होगा, लिखित के बाद मेरिट बनेगी, मेरिट के हिसाब से आप सभी का जो है क्या बोलते हैं सारी परीक्षा होगी। तो ये सब चीजें यहाँ पर याद रखिएगा। उसके बाद आप सभी को पता है भाई चिकित्सा परीक्षा भी होती है। छूट यहाँ पर देख सकते हैं भाई, जो आयु सीमा में छूट मिल रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, अनुसूचित जाति वालों को के लिए 5 वर्ष छूट है। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 5 वर्ष छूट है। ओबीसी के लिए भाई आपके यहाँ पर 5 वर्ष छूट है। और ईडब्ल्यूएस के लिए अभी तक यहाँ पर कुछ दिया नहीं गया है, बट वो आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 वर्ष छूट है। और यहाँ पर इतनी चीजें याद रखिएगा। तो ये हो गया पूरी की पूरी डिटेल। अगर आपके लिए आपके दिमाग में और भी कोई डाउट बचते हैं, तैयारी अगर आपको अच्छे से करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ ना कुछ चीजें आपको यहाँ पर अब देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और सेकंड चैनल जो हमारा है डीआर गुरुजी 2.0 उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब डेली आपकी 1 से 2 वीडियो वहां पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो और भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको वहां पर देखने को मिलती रहेंगी। तो आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।